जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 20 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 अगस्त के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लियोस की फैमिली लाइफ 20 अगस्त के दिन। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 20 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एंड उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है आपका, या ये जो भी टाइम निकला है ये आपका कार्मिक था। ओके, टाइम कार्मिक हो सकता है या रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड आपके पार्टनर हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि आप लोग पहले आपने बहुत लेसन लर्न किए हैं एंड उसके बाद आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए हैं कि आपको फाइनेंसेस अपने अच्छे करने हैं, या तो फिर ये आपके पार्टनर हैं जिनको फील हो रहा है कि आपके लिए जितना भी हार्डवर्क करना पड़ेगा ये करेंगे। तो अभी हम लोग चेक कर लेंगे कि ये एनर्जी आई किसकी है। ओके, अब आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 1, 2, 2, 7, 4, 5 एंड 18। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है 2, 1, 27, 21 एंड 7 एंड वन मोर, ओ माय गॉड 18। ये नंबर आपके लिए कैसे भी करके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को पास्ट लाइफ, ओके, आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं, कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है आपके अंदर जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा पैशनेट अपने काम को लेकर के। एंड आपको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे ये जो मतलब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये टैलेंट आपके अंदर आया कहाँ से, आखिर ये आपने कहाँ से सीखा, क्या किया जो आप सडनली इतने ज़्यादा लर्नेड हो गए, इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए एंड आप इतने अच्छे से इस काम को कर रहे हैं। एंड आपके अंदर का जो पैशन है वो देख करके आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे पास्ट लाइफ में आप यही काम करते थे एंड इसी वजह से आप लोग इस लाइफ में इतनी ब्यूटीफुली इस काम को कर पा रहे हैं। ओके, तो ये नेचुरली मतलब ये सही बात है। ओके, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई टैलेंट आपके अंदर ऐसा है जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये टैलेंट आपके अंदर पहले से था, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसी लेडी है जो प्रेग्नेंट है। मतलब इनबिल्ट नॉलेज थी आपके अंदर। ओके, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट और भी हैं। मतलब जैसे कि क्वीन ऑफ वैंड वाला जो कार्ड होता है दूसरे डेक में, उसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्नेक होता है वो बहुत सारे एक्स को छुपाए बैठा होता है। मतलब कि बहुत सारे टैलेंट आपके अंदर हैं लेकिन आप लोगों को बताते नहीं हैं। लेकिन यही चीज़ आपके अंदर, इसी वजह से आपके अंदर आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गाने वालों में से नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटने वालों में से नहीं हैं। 7, 1, 8 आ चुका है। 8 नंबर मतलब वो जस्टिस होता है। तो आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने इनका बहुत वेट किया है। ओके, कंप्लीशन, या इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। एंड इस वक्त ये लोग आपके पार्टनर फाइनेंशियली जगल कर रहे हो। नो नो नो, देखिए कुछ लोगों के लिए ये दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग वर्किंग हैं, आपके पार्टनर भी वर्किंग हैं,
लेकिन यहाँ पर ये या तो फाइनेंशियल जगल कर रहे हैं, तो इनको फील हो रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाएंगे तो ये जो जगलिंग वाली कंडीशन है कि पैसे के लिए हर वक्त टेंशन में रहना, हर वक्त एक प्रेशर में रहना, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसमें और आपके बीच में आपके पार्टनर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि आपके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ पे 21 एंड 2 हो गए 23, मतलब 5, मतलब फ्यूचर आपके साथ है। ओके, फ्यूचर इनको आप ही के साथ चाहिए। आपको लेके होपफुल हैं बहुत ज़्यादा। एंड इनको ये आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर ये आपके ऊपर किसी तरह से कोई स्पेल कर रहे हैं, प्रोजेक्शन चल रहे हैं आपके ऊपर। या फिर यहाँ पर तीसरी कंडीशन है जो ज़्यादा रेजोनेट मुझे लग रही है कि आप दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को लेके पॉजिटिव हैं, आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। या ये हो सकता है कि पास्ट में आपने भी किसी और को चूज़ किया था, इन्होंने भी किसी और को चूज़ किया था। आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं या दोनों डिवोर्सी भी हो सकते हैं। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर आप दोनों का मोटिव एक ही है। ओके, साथ दोनों यहाँ पर भी पेनफुल कंडीशन दिखाई पड़ रही है, ना आप इनके बिना खुश हैं ना ये आपके बिना खुश हैं। ओके, यहाँ पे कोई फाइट हुई हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। यस, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा है जिसकी वजह से आप दोनों दुखी हैं। एंड आप लोगों के बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट, काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न, काफ़ी नेगेटिविटी क्रिएट करने का काम किया है थर्ड पार्टी ने। आपके पार्टनर भी हील होना चाहते हैं आपसे, एंड आप भी हील, मतलब ये आपको भी हील करना चाहते हैं। इनको पता है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, आपने बहुत नेगेटिविटी फेस की है एंड इन्होंने भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को फेस किया है। यस, यहाँ पे तो दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई है, या तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी थी इस वजह से फाइट हुई है, एंड कुछ लोगों के लिए दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों के पास्ट के ट्रॉमा थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, लव लाइफ में काफ़ी सताए हुए हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर 5 एंड मोमेंट टू मोमेंट, काफ़ी लंबे टाइम तक आप दोनों अकेले रहे हैं। यस, कम से कम आपके पार्टनर के लिए तो मैं श्योरिटी ले सकती हूँ कि ये अकेले रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, काफ़ी डिप्रेस हैं, काफ़ी सैड हैं। इस टाइम तो फ़िलहाल बिल्कुल ही अकेले हैं। इनको लग रहा है जैसे इनका कोई नहीं है, इनको समझने वाला, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले इंसान की एक नीड है इनके अंदर, लेकिन ये बिल्कुल परेशान हैं। तो ये आपकी तरफ बहुत छोटे छोटे कदमों से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आपके साथ फाइट हुई है उसके बाद जो है आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ है कि जैसे आपकी नीड इनकी लाइफ में बढ़ गई है। इनको रियलाइज़ होने लगा जैसे आप इनकी हीलिंग कर रहे थे जब तक आप इनके साथ थे, लेकिन जब से आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई है इनका पेन और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले ही ये पेनफुल कंडीशन में थे, लेकिन अब इनका पेन और डबल हो गया है। ओके, इसी वजह से ये छोटे छोटे कदमों से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि कोई गलती अब की से ना हो जाए। पहले तो गलती कर चुके हैं आपसे लड़ झगड़ के, लेकिन अब ये कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। यस, ये सोच रहे हैं कि जैसे अब इनको मतलब कीमत समझ में आई है। जब भी कोई इंसान डिस्टेंट हो जाता है तब उसे पता चलता है कि वो इंसान की वैल्यू कितनी थी। तो अब ये सोच रहे हैं कि मतलब अब इनकी लाइफ में एक अलग ही उदासी छाई है। यस, स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको फील हो रहा है। इनको लग रहा है जैसे डिवाइन ने आपके रूप में कोई ब्लेसिंग भेजी थी इनको, लेकिन इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से आपको खुद से दूर कर दिया। ओके, आप लोग हीलर्स भी हो सकते हैं, आप लोग डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, आप लोग कोई ऐसा काम, या फिर आपकी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हीलिंग थी। आपके साथ शादी करना चाहते हैं एंड ये इस अकेलेपन को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहते हैं। एग्जिस्टेंस का कार्ड आ गया है, तो आपके पार्टनर सेल्फ लव की एनर्जी में है, मतलब कि ये चाहते हैं कि अब ये सिर्फ अपने बारे में सोचें। अगर ये पहले किसी थर्ड पार्टी के कहने पर या किसी और के चक्कर में आपसे फ़ाइट कर रहे थे, जैसा कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि
अगर ये कोई मैरिज का प्रपोज़ल था जो आपके लिए आया था, या फिर अगर आप लोग लवर्स भी थे एंड आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से जो कि पॉइजनस थी, ओके, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में नेगेटिव सिचुएशन बननी चालू हो गई थी। तो इन्होंने किसी और की वजह से आपको 10 बातें सुना दी कि जैसे अपने सिबलिंग के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है जिसके लिए इन्होंने आपसे लड़ाई कर ली एंड इनको लग रहा है कि जैसे अब इनकी लाइफ में कोई सगा नहीं है इनका। यस, तो अब ये जो है सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए। इनको लग रहा है कि माई लाइफ माई वाइफ, वो वाली कंडीशन है कि मेरी लाइफ है, मैं चाहे जैसे जीऊँ, मुझे किसी के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 7 नंबर का कार्ड आ गया है, ये है 20। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। कर्मा फेस करने का मतलब ये होता है कि इन्होंने अगर किसी की वजह से आपको 10 बातें सुनाई, खरी खोटी बातें आपसे करी, जिससे आपका दिल दुखी हो गया, आप पेन में आ गए, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त ये खुद बहुत अकेले हैं, बहुत दुखी हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने जैसे आपको हर्ट ना किया हो, बल्कि खुद को हर्ट कर लिया हो। इसी वजह से यहाँ पे जो हीलिंग का कार्ड आया है, ये दोनों साइड से आया है। मतलब क्या है कि जब प्यार बहुत सच्चा होता है, बहुत डीप होता है, तो आप अपने लवर का दिल दुखाते हैं एंड आपको, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओके, तो ये जो कंडीशन है ये इस वक्त इनके साथ चल रही है। इन्होंने आपको जो पेन दिया वो इन्हीं के दिल में बस गया है। इनको बहुत बुरा लग रहा है कि इन्होंने आपके जैसे प्यारे इंसान के साथ इतना गलत बिहेव किया। ओके, तो अब ये इल्यूज़न से निकल गए हैं, अब इनको समझ में आ रहा है। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर देखिए एक कंडीशन ये भी दिखाई पड़ रही है कि ये जो पर्सन है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि इनकी लाइफ में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या ये चूज़ करने में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ये इनका पैर फिसल गया था पहले कभी, एंड इन्होंने टेम्पटेशन में आकर के किसी ऐसे पर्सन को चूज़ कर लिया था जो इनके लिए नेगेटिव था, जो पॉइजनस था। तो अब ये उस इल्यूज़न से निकल आए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर, यस, इनको डाउट था कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, मतलब आप इनका वेट क्यों करने लगे। तो अब ये जो है इस इल्यूज़न से बाहर आ गए हैं। इनको समझ में आ गया है कि आपका लव इनके लिए ट्रू है, एंड ये जो है आपके लिए जितना भी इनको हार्डवर्क करना पड़े ये करेंगे, एंड ये अपनी किस्मत को पलट देना चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होकर के। यस, जैसे ही इनकी किस्मत पलटेगी आपके पास आ जाएंगे अपने लव का ऑफर लेकर। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।